हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए अपन आज का नया वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों। अपना चैप्टर नंबर 4 अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में इससे पहले अपन ने 3 चैप्टर पढ़ लिए दोस्तों। पहला था अपना वर्णमाला परीक्षण, दूसरा था कोडिंग एंड डिकोडिंग, तीसरा था अपना रैंकिंग टेस्ट। वो 3 अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं अपने, वो तीनों वीडियो आप और अच्छे से देख ले, है ना। अब अपन रीजनिंग की सीरीज में चैप्टर नंबर आज 4 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। वो है अपना दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट। देखिए दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट दोस्तों होता है क्या है, देखो जरा, है ना। तो इसमें क्या होता है, मूल रूप से अगर अपन दिशाओं की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो मूल रूप से अपने कितनी 4 दिशाएं दोस्तों होती है। वो कौन कौन सी होती है, देखो, एक होती है अपनी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 अपनी मुख्य दिशाएं कहलाती है। अगर अपने पास प्रश्न आता है कि मुख्य दिशाएं कितनी होती है, तो मुख्य दिशाएं होती है 4, या दिशाएं कितनी होती हैं तो भी 4। इन 4 के अलावा दोस्तों 4 दिशाएं अपनी और होती है। वो 4 दिशाएं कौन सी कहलाती है, सब डायरेक्शन कहलाती है, उप दिशाएं कहलाती है। सब डायरेक्शन कौन कौन सी हो गई, तो ये उत्तर पूर्व को मिला के उत्तर पूर्व बनी, दक्षिण पूर्व को मिला के दक्षिण पूर्व बनी, दक्षिण पश्चिम को मिला के दक्षिण पश्चिम बनी, उत्तर पश्चिम को मिला के उत्तर पश्चिम। तो 4 डायरेक्शन दोस्तों ये और आ गई अपनी, है ना। तो 4 ये और 4 ये, टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई दोस्तों, 8 डायरेक्शन अपने को प्राप्त हो गई। तो ये उप दिशाएं, सब डायरेक्शन ये कितनी हो गई, 4 हो गई। इनके अलावा दोस्तों 2 डायरेक्शन अपन को और मिलती है। वो 2 डायरेक्शन कौन सी होती है, तो वो ये होती है, एक अपन चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। ये अपन घड़ी की सुई की दिशा में जो अपन चलते हैं वो कहलाती है अपनी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त कहलाती है दोस्तों। एक और होती है, वो कौन सी, वो अपनी ये यूं चलती है, ये कहलाती है अपनी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ये घड़ी की सुई की दिशा में चलती है तो क्लॉकवाइज हो गई, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसको अपन बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, ये अपनी दोस्तों कहलाती है। तो 2 डायरेक्शन और आ गए अपने पास। तो इस तरीके से अपन बात करें तो कुल जो दिशाएं हैं, टोटल डायरेक्शन वो कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यहाँ अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, केवल प्रश्न आता है दिशाएं होती हैं 4, मुख्य दिशाएं होती हैं 4, कुल दिशाएं होती हैं, टोटल डायरेक्शन होती है तो कितनी, 10 होती है ना। ये अपने को आंसर देना है, ठीक है। ये तो अपने हो गए दिशाओं के बारे में बिल्कुल बेसिक बात। अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं अपने टाइप 1, ठीक है दोस्तों। तो अपना टाइप फर्स्ट क्या कहता है, टाइप फर्स्ट का नाम है अपना दिशा, दिशा या डायरेक्शन। दिशा या डायरेक्शन इसमें क्या बात कहता है, वो इसमें ये कहता है, मान लीजिए आप अभी यहां पर खड़े हो और आपका मुंह ये उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब आप यूं खड़े हो, आपका मुंह यूं है, तो आप जैसे यूं खड़े हैं, या मैं डायग्राम बना के बताता हूं, इधर देखिए, ये जैसे आप हो यूं खड़े हैं, आपका मुंह यूं है, तो ये वाला जो हाथ है ये कहलाएगा अपना बायां या लेफ्ट, और ये वाला जो हाथ है ये अपना कहलाएगा दायां या राइट कहलाएगा। इसको याद करने के लिए ये अपना तरीका देखो, ये बी बन रहा है, बी मतलब ये बी फॉर बायां हो गया, ये डी बन रहा है, ये डी फॉर दायां, बायां मतलब बेकार का आदमी, है ना, बेकार हाथ, है ना, दायां मतलब काम का हाथ हो गया। इस तरीके से अपन ध्यान में रख सकते हैं लेफ्ट और राइट, है ना। तो यहां से देखो अपना मुंह अभी उत्तर दिशा में यूं है, अपन अपने बाई या दाईं तरफ चलना, जैसे अपन एक बार अपने दाईं ओर चलेंगे, ये एक बार दाईं ओर चला राइट हैंड साइड में, यहाँ गए, यहाँ से एक बार और राइट हैंड साइड में चलेंगे, ये एक बार और चले, यहाँ गए, यहाँ से एक बार और राइट हैंड साइड में चलेंगे, यहाँ गए, एक बार और राइट हैंड साइड में चलेंगे, वापस यहाँ। तो ये 1 2 3 और
4 बार अपन किधर राइट चले दाएं, या 4 ही बार अपन किधर चलते ये इधर चलते अपन बाएं, है ना। तो ये अपना पहला नियम बन गया। पहला नियम क्या बना, ये कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु 4 बार अपने बाएं या दाएं ओर घूमती है तो सदैव वह अपनी पूर्ववर्ती दिशा में सेम डायरेक्शन में ही आ जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अपन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मान लीजिए अभी मेरा मुंह यूं है, देखो, है ना। तो ये मेरा बायां और ये दायां, मैं एक बार दाएं घूमता हूँ यहाँ आया, एक बार और दाएं घूमता हूँ यहाँ आया, एक बार और दाएं घूमता हूँ यहाँ आया, एक बार और दाएं घूमा, देखो वहीं का वहीं। दोस्तों बस इससे ज्यादा बार मत घूमना, नहीं तो चक्कर आने लग जाएंगे आप लोगों को, है ना। चलिए जी, तो यहां से देखो जरा, 4 बार दाएं या बाएं घूमे, सेम डायरेक्शन में आ गए। सेकंड बार करें अपन, सेकंड यहाँ थे 4 के बजाय अपन केवल कितनी 2 बार ही घूमते, है ना। जैसे अपन ये एक बार घूमा और ये एक बार और घूमा, 2 बार अपन घूमे तो उत्तर से किधर में आ गए, देखो जरा दक्षिण में आ गए। सपोज करो ये पूर्व में होते अपन, तो ये देखो एक बार घूमे अपन, मैं मिटा के समझा दूं, और देखो, है ना। अभी अपन देखो पूर्व, ये उत्तर से आते हैं, पहले यहाँ पर अपना मुंह था, एक बार अपन दाएं घूमे यहाँ आएंगे, एक बार और दाएं घूमे अपन यहाँ गए, तो उत्तर में थे तो किधर आ गए, दक्षिण में आ गए, है ना। जैसे मान लो अपना मुंह पश्चिम में था, एक बार अपन बाएं घूमे यहाँ आएंगे, एक बार और बाएं घूमे यहाँ जाएंगे, कौन सी में, पूर्व दिशा में आ जाएंगे। तो दूसरा नियम क्या बना, दूसरा नियम ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु यदि 2 बार अपने दाएं या अपने बाएं ओर यदि घूमती है तो सदैव वह अपनी पूर्ववर्ती दिशा के सदैव विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। ये अपना सेकंड नियम बन गया, ठीक है दोस्तों। थर्ड नियम और बनता है। थर्ड नियम क्या कहता है, ये दोनों से थोड़ा सा वो महत्वपूर्ण भी रहता है और उससे अमूमन अपने सवाल एग्जाम में बनते भी हैं। थर्ड नियम क्या कहता है, थर्ड नियम ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु जितनी बार अपने बाएं ओर घूम रही, यदि उतनी ही बार वो अपने दाएं ओर भी घूम रही हो। जैसे मान लो आपका मुंह, सपोज करो ये इधर अभी उत्तर दिशा में है ना, आपने क्या किया, एक बार बाएं ओर घूमा, फिर वापस क्या किया, एक बार और दाएं ओर घूमा, तो एक बार बाएं एक बार दाएं, मतलब ये कट आप कहाँ आ गए, वहीं का वहीं। जैसे सपोज करो अभी मेरा मुंह यूं है, देखो मैं एक बार दाएं घूमता हूँ, यहाँ आ गया, यहाँ से मैं एक बार वापस बाएं घूमता हूँ, यहाँ आ गया, देखो, है ना, तो वहीं का वहीं आ गया। 2 बार बाएं 2 बार दाएं घूमते, देखो मेरा मुंह दोस्तों यूं है, एक बार दाएं घूमा, एक बार और दाएं घूमा, यहाँ आ गया, वापस एक बार बाएं घूमा, एक बार और बाएं घूमा, ये वापस यहाँ आ गए। तो 2 बार बाएं 2 बार दाएं, रिजल्ट 0 वहीं के वहीं आ गए। 3 बार बाएं 3 बार दाएं, तो भी रिजल्ट अपना क्या आ गया, 0 वहीं का वहीं। 100 बार बाएं और 100 बार दाएं, तो भी रिजल्ट अपना क्या आ गया, 0 वहीं का वहीं, है ना। तो इस पे देखो एक सामान्य सा अपन सवाल करते हैं दोस्तों, उदाहरण के रूप में सवाल आ जाए, राम का मुंह उत्तर दिशा में है, वह 100 बार अपने बाएं ओर तथा 101 बार वह अपने दाएं ओर घूमता है, तो बताओ अब राम का मुंह किस दिशा की ओर होगा। ये अपने को पता करना है दोस्तों, है ना। तो अपने को क्या करना है, देखो 100 से 100 दोस्तों, देखो ये 100 से ये 100 तो अपना कट हो गया, कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। ये 1 किधर बचा है, राइट हैंड साइड में बचा, दाएं बचा। तो पहले मुंह कौन सी दिशा में था, उत्तर दिशा में था, तो उत्तर से अब एक बार किधर चलना अपन को, राइट हैंड साइड में चलना। तो अपना मुंह यूं, यहाँ से राइट किधर है दोस्तों, इधर। अब यहाँ अपने को एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी अपन बाएं या दाएं ओर चलेंगे, जब तक सवाल में कुछ भी नहीं देगा, हम हमेशा 90 डिग्री के कोण पर चलेंगे,
है ना। अगला टाइप कोण वाला आएगा, वहां अपने को पर्टिकुलर एंगल देगा, तो वो बात अपनी अलग रहेगी। अभी अपन को बाएं या दाएं चलना मतलब अपन को एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, तो अपने को वन टाइम किधर चलना है, राइट हैंड साइड में चलना, तो अपना मुंह उत्तर दिशा में, यहाँ से राइट हैंड साइड में इधर, तो यहाँ से एक बार राइट हैंड साइड में यहाँ आ गए, एक बार यहाँ आ गए, तो ये कौन सी दिशा आ गई, पूर्व दिशा आ गई। तो अब उसका जो मुंह है वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। ओके दोस्तों, चलिए अब अपन यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस पे आधारित अपन एक दो छोटे छोटे से बिल्कुल सवाल लेते हैं, जिससे अपन ने जो पहला टाइप पढ़ा है और जो अपन ने नियम सीखे हैं वो नियम अपने को अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। चलिए तो अपन पहला सवाल लेते हैं। सवाल पहला ये कहता है, यदि नेहा का मोह उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो बताओ निम्न में से वह किस क्रम से चले ताकि उसका मोह उसी दिशा में आ जाए। ये अपने को दोस्तों पता करना। इसके लिए अपने को वो चाहे तो विकल्प भी दे सकता है ना। देखो विकल्प ले लिया अपन ने, जैसे लेल, एल, आर, एल। एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, बायां और दायां, राइट राइट लेफ्ट राइट। तीसरा लिया लेफ्ट 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 लेफ्ट, चौथा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, है ना। इसका फटाफट से देखिए आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्या आंसर अपना आ रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए जरा अपन चेक कर लेते हैं कौन सा आता है। देखिए तो ये बायां बायां दायां और बायां, अपन ने भी तीसरा नियम सीखा। वो नियम क्या कह रहा था, समान बार बाएं और दाएं यदि आ रहा है तो वो कट हो जाएगा। तो ये एक बार बायां एक बार दायां कट, कितना बचा अपने पास, दो बार बायां, दो बार का मतलब विपरीत दिशा में आता है ना। चलिए अब राइट राइट लेफ्ट राइट ये लेते हैं, तो ये लेफ्ट ये राइट कट, दो बार राइट बचेगा, ये भी समान आ रहा है तो ये भी अपना क्या होगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोस्तों, लेफ्ट 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 लेफ्ट, बायां 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 बायां, अपन ने बात की चार बार ये अपने बाएं या चार बार दाएं आए तो सेम डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब अपना ये आंसर आ रहा है। और आगे बढ़े अपन, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, देखो राइट लेफ्ट कट गया, लेफ्ट राइट भी वापस कट गया, है ना। तो ये जीरो आ रहा है। अपन ने ये भी बात की थी, जितनी बार बाएं चलेगा जितनी बार दाएं चलेगा, देखो दो बार बाएं दो बार दाएं, इसका मतलब ये भी कौन सी आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी। तो अपना वास्तव में फाइनल जो आंसर है, ये मैं कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा था, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सी व डी दोनों, है ना। तो अपना जो वास्तविक आंसर होगा वो कौन सा विकल्प होगा, ई विकल्प जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन अगला टाइप लेते हैं, है ना। छोटे छोटे से टाइप है ये अपने, टाइप अपन लेते हैं सेकंड। ठीक है, देखो अपने को सेकंड टाइप में क्या कहता है, सेकंड टाइप है अपना एंगल। ये दोस्तों थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, अभी इस पे आधारित अपन और सवाल करेंगे कुछ छोटे छोटे से, है ना। तो यहाँ से देखिए जरा अपना टाइप अपन सेकंड शुरू करते हैं। टाइप सेकंड है अपना कोण, एंगल, कोण या दोस्तों एंगल। कोण या एंगल क्या बनता है अपना टाइप, तो कोण या एंगल जो है इसमें अपन को कोण की बात करेगा, जो भी अपन ने यह समझा था वो क्या कहता है। तो पहले अपन प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखो मान लीजिए आपका मुंह ये उत्तर दिशा में है, ठीक है, आप एक बार बाएं या एक बार दाएं, है ना, इसका मतलब कितना 90 डिग्री चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री के साथ साथ बायां और दायां भी कह देगा। कैसे दोस्तों, ऐसे मान लीजिए उत्तर दिशा में है, आप 90 डिग्री राइट में चले, पहली बार ये 90 डिग्री राइट में चले, यहाँ गए,
ये 90 डिग्री राइट में। फिर वापस यहाँ से आप 90 डिग्री राइट में चले एक बार और, ये 90 डिग्री राइट में चले, यहाँ गए। यहाँ से वापस एक बार और 90 डिग्री राइट में, यहाँ गए। यहाँ से एक बार और 90 डिग्री राइट में, यहाँ गए। तो 90 90 90 90 कितनी बार चल गए? 4 बार चल गए। 4 बार चले, इसका मतलब 90 इंटू 4 कितना आ गया? 360 डिग्री। तो ये अपने नियम ये प्राप्त हो गया। अगला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है अपने को, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु 360 डिग्री अपने लेफ्ट या राइट में यदि चलती है तो वह सदैव अपनी सेम डायरेक्शन में, पूर्ववर्ती दिशा में ही आ जाती है। ठीक है, चलिए ऐसे अपन आगे बात करें। 90 90 90 90 4 बार न चल के अपन कितनी बार चले? 2 बार ही चले। सपोज करो अपना मुंह यहाँ पर है, कौन सी? उत्तर दिशा में है। ठीक है, एक बार अपन 90 डिग्री चले राइट में, यहाँ गए। एक बार और 90 डिग्री चले अपन, यहाँ गए। तो देखो 90 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। उत्तर से कौन सी में आ गए अपन? दक्षिण दिशा में आ गए। तो अपना सेकंड जो नियम है वो अपना क्या हो गया कि 90 अपन 2 बार, मतलब 180 डिग्री या हम लेफ्ट में या हम राइट में चले तो सदैव हम पूर्ववर्ती दिशा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में हम आ जाएंगे। ये अपना सेकंड टाइप जो है वो सेकंड रूल ये कहता है। थर्ड रूल भी अपना वही सेम है, इस पे आधारित थोड़े से ज्यादा सवाल आते हैं दोस्तों, है ना। उसका भी अपन एक एग्जांपल लेके देखेंगे, है ना। तो यहाँ देखो थर्ड रूल क्या कहता है दोस्तों? थर्ड रूल कहता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु जितने डिग्री के कोण पर लेफ्ट में चल रहा, यदि उतने ही डिग्री के कोण पर वो राइट में भी चल रहा हो तो सदैव वह अपनी सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। जैसे राम का मुंह उत्तर दिशा में 90 डिग्री वो बाएं घूमा, फिर 45 डिग्री वो दाएं घूमा, फिर एक बार 45 डिग्री दाएं और घूमा, है ना। और उसका यदि मुंह पूर्व में, पूर्व दिशा में ही था, तो बताओ अब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? तो देखो ये तो 90 एज इट इज, ये 45 45 90, तो 90 लेफ्ट में है, 90 राइट में है दोस्तों, है ना। तो ये 90 से 90 कट, तो पहले कौन सी दिशा में था? पूर्व में। अभी उसका मुंह कौन सी दिशा में आएगा? पूर्व में, है ना। चलिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों इसका। देखो जरा एग्जाम्पल क्या है। देखिए अपना पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? नेहा का मुंह उत्तर दिशा में है, यदि वह 45 डिग्री अपने बाएं मुड़ती है, फिर 90 डिग्री अपने दाएं मुड़ती है, अंत में 135 डिग्री अपने बाएं ओर मुड़ती है, तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नया का मुंह उत्तर दिशा में है, ये उत्तर दिशा की ओर मुंह ले लेते हैं। अब वो बाएं कितना चलती? देखो दोस्तों बाएं चलती है 45 डिग्री, फिर किधर चलती है वो? दाएं कितना चलती है दोस्तों? 90 डिग्री, फिर अंत में 135 डिग्री, ये 135 डिग्री किधर चलती है? बाएं। देखो बाएं चल गई, तो 90, ये तो यूं का ही रहने दो। बाएं कितना हो गया? 5 5 10 8 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री तो ये चली लेफ्ट में और 90 डिग्री ये चली राइट में। डिफरेंस निकाल देते हैं अपन। डिफरेंस कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री किधर है? जो ज्यादा होगा उधर होगा, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो 90 डिग्री लेफ्ट में चला दो। तो पहले मुंह कौन सी दिशा में था दोस्तों? उत्तर दिशा में। यहाँ से 90 लेफ्ट बाएं चलना, तो यहाँ से बाएं किधर होगा अपना? इधर। तो यहाँ से 90 अपना लेफ्ट इधर आ जाएगा। तो ये इधर कौन सी दिशा है दोस्तों? पश्चिम दिशा। तो अपना जो आंसर है वो क्या जाएगा? पश्चिम दिशा, है ना। ये अपने आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, अगला देखो अपना एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर खड़ा था जहां से वह दाईं ओर 135 डिग्री घूम गया, फिर वह दाईं ओर 180 डिग्री घूम गया, अंत में वह बाईं ओर 45 डिग्री घूम गया। यदि अब वह पश्चिम दिशा में है तो प्रारंभिक स्थिति में वह किस दिशा में था? मतलब उल्टा पूछ लिया अपने को।
है ना। अभी कह रहा है कि अब यदि वर्तमान में उसका मुंह पश्चिम में है तो बताओ स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जब वो था तो कौन सी दिशा में खड़ा था। तो बिल्कुल घबराना नहीं है अपन को, जो गिवन डाटा आ जाए उनको अपन को फॉलो करना है। देखो फॉलो कर देते हैं अपन, लेफ्ट और राइट, बायां और दायां ले लेते हैं अपन। तो बायां देखो जरा, एक व्यक्ति निश्चित स्थान पे खड़ा था, दाईं ओर 135 डिग्री, ये दाईं ओर 135 डिग्री घूम गया। फिर वह दाईं ओर 180 डिग्री, ये राइट में 180 डिग्री और घूम गया। अंत में वह बाईं ओर 45 डिग्री घूमा, अंत में बाईं ओर 45 घूमा। यदि अब वह, ये लास्ट की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। चलिए अपन बात शुरू करें। तो ये बायां तो 45 एज इट इज रहने देते हैं, लेफ्ट है ना। राइट में देखो 5 8 3 11 315 डिग्री राइट आ गया। अब अपन क्या करें, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो अंतर करते हैं, है ना। तो 5 5 कितना 0 आ गया, 11 4 7 आ गया और 100 सॉरी अपना कितना 270 डिग्री। 270 डिग्री किधर आएगा, अपना राइट में आ जाएगा। तो अब यहां से बात समझनी अपने को, क्या समझनी कि यदि अपन को ये प्रारंभिक दिशा दे रखी होती तो अपन क्या करते, 270 डिग्री किधर घुमा देते, राइट में घुमा देते, है ना। तो वो अपना आंसर आ जाता। बट अपन को कौन सी दिशा दे रखी है, लास्ट की दिशा दे रखी है। कि अब यदि वह पश्चिम में है तो अपने को पता करना, तो बताओ वो शुरुआत में कौन सी दिशा में था। तो दोस्तों जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो तो हमें ध्यान रखना है कि ये 270 डिग्री यदि दाएं आया है तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए 270 डिग्री किधर घुमाएंगे, हम बाएं घुमाएंगे। यदि 270 बाएं आया होता तो हम प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए 270 किधर घुमाते, दाएं घुमाते। मतलब सीधा सा फंडा हो गया, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो तो जो दिशा हमारे लास्ट आंसर में प्राप्त हो रही हो उससे जस्ट हम विपरीत और घुमा देंगे, ठीक है। तो 270 राइट आया तो अपन को किधर घुमाना है, 270 लेफ्ट घुमाना है। तो अभी इसका मुंह ये था तो यहां से अपन को 270 चलाना है लेफ्ट में। तो ये पहले 90 चला अपना लेफ्ट, ये आ गया। फिर 90 वापस चला अपना लेफ्ट, ये आ गया। फिर वापस 90 यहाँ चला अपना लेफ्ट, यहाँ आ गया। तो देखो ये 90 90 90 90 कितना आ गया अपना 270 डिग्री लेफ्ट चल गया। ये कौन सी दिशा आ गई दोस्तों, ये दिशा आ गई अपनी कौन सी, उत्तर। तो ये आंसर आ जाएगा अपना किसमें, उत्तर दिशा में। ये अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अपन अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अमित कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। यदि इस समय अमित का मुंह दक्षिण दिशा में हो तो बताइए उसने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। ये दोस्तों अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो यहां से देखिए जरा, अब डिग्री वाली बात नहीं कह रहा है अपन को, केवल दिशा वाली बात कह रहा है, बट नियम अपना वही लगेगा अपना। तो भाई अमित कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाता है, ये दोस्तों बाएं मुड़ गया। फिर आगे कह रहा कुछ दूरी और तय करने के बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है, ये दोस्तों वापस से बाएं ओर मुड़ गया। अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है, ये दोस्तों दाएं ओर मुड़ गया, ठीक है। यदि इस समय अमित का मुंह दक्षिण दिशा में हो, ये अमित का मुंह कौन सी दिशा में है, एट प्रेजेंट दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। तो बताओ उसने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। मतलब अपन को प्रारंभिक दिशा जो है वो ज्ञात करनी है। तो अपना वही नियम लगेगा, कौन सा वाला पुराना, दो नियम काम कर रहे हैं अपने। एक तो समान बार बाएं और दाएं आ रहा, वो आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो ये समान बार बाएं और ये दाएं कट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास दोस्तों, केवल एक बार
बाएं बचा, ये एक बार बाएं। अब नियम वो लगेगा जो अभी भी पढ़ा अपन ने, कौन सी दिशा पता करनी, प्रारंभिक दिशा पता करनी। प्रारंभिक पता करनी तो एक बार यदि बाएं बचा तो अपन एक बार किधर चलाएंगे, दाएं चलाएंगे। दो बार बाएं चला तो दो बार दाएं चलाएंगे। चार बार बाएं बचा तो चार बार दाएं चला देंगे। अब यहाँ कभी कभी बात यह आ जाती कि समान बार बाएं समान बार दाएं आ जाए तो क्या होगा, तो बाएं दाएं आपस में कट जाएंगे तो आंसर कौन सी दिशा आएगी, तो आंसर वो दिशा आएगी जो प्रश्न में ही दी गई हो। जैसे उसके लिए अपन एक एग्जांपल और कर लेंगे। तो यहाँ देखो जरा, अपने को एक बार किधर चलाना है, दाएं। तो अभी लास्ट में उसका मुंह कौन सी दिशा में था, दक्षिण दिशा में था। दक्षिण से अपन को एक बार राइट में चलाना है। तो यहाँ से देखिए जरा, अपना मुंह यूं हो गया, तो अपना राइट कौन सा हो गया, ये वाला हैंड हो गया। तो यहाँ से एक बार राइट में चलेंगे या, तो ये एक बार राइट में चले, यूं आ गया। तो ये कौन सी दिशा आ गई अपनी दोस्तों, ये आ गई पश्चिम दिशा। तो अपना जो ये कौन सी दिशा से चलना शुरू हुआ, पश्चिम दिशा से चलना शुरू हुआ। ये अपना आंसर आ गया। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं। यस दोस्तों, अगला एग्जांपल अपना, सवाना अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करती है और पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। तो बताओ सवाना ने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। मतलब अपन को प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है। तो देखो, सवाना अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद किधर मुड़ती है, दाएं ओर मुड़ती है। ये दाएं ओर मुड़ गए। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाएं ओर मुड़ती है, वापस बाएं ओर मुड़ गए, ये बाएं ओर मुड़ गई। अब कौन सी दिशा में चल रही वो, अब ये चल रही दक्षिण पश्चिम दिशा में, है ना, चलती है। तो बताओ सबाना ने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था, ये अपने को पता करना है ना। तो अपन को प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी। तो पहला नियम क्या कहता है, समान बार बाएं और दाएं आ रहे उन्हें हम काट देंगे। तो ये बाएं दाएं दोनों ही कट हो गए, तो शेष कुछ नहीं बचा। तो अपना नियम क्या कहता है, जब समान बार बाएं और दाएं आ रहा वो परस्पर कट जाएगा। तो अब जो शेष प्रश्न में जो दिशा अपन को दी गई होगी वही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अर्थात कौन सी दिशा में मुंह करके चलना शुरू किया, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके चलना प्रारंभ किया, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नीरू का घर रीना के घर से पूर्व दिशा में है जबकि रीना का घर ममता के घर से दक्षिण दिशा में है। तो बताओ ममता का घर नीरू के घर से किस दिशा में है, ये दोस्तों अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत सामान्य सी बात है, देखो क्या कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है नीरू का घर रीना के घर से पूर्व दिशा में है ना। तो ऐसे सवालों में जिसके साथ ये से आए में आए, है ना, उसको अपन को पहले लिखना है। तो नीरू का घर रीना के घर से, तो सबसे पहले अपन को किसका घर बनाना है, रीना का घर बनाना है। ये रीना का घर बना दिया। ठीक दोस्तों, तो नीरू का घर रीना के घर से पूर्व दिशा में है, ये रीना के घर से, ये चारों दिशाएं बना देता हूं मैं, है ना, ये उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो ये नीरू का घर रीना के घर से पूर्व मतलब इधर है, तो इधर किसका घर आ गया, देखो नीरू का घर, ये नीरू का आ गया। आगे क्या कह रहा है, जबकि रीना का घर ममता के घर से, अब से यहाँ गया तो किसका घर बनाना, ममता का। तो रीना का घर ममता के घर से दक्षिण दिशा में है, मतलब रीना का जो घर है वो ममता के घर से दक्षिण दिशा में है। इसका मतलब ममता का घर कहाँ बनेगा, यहाँ। ठीक बात है ना, ममता का, ये रीना का घर जो है वो ममता के घर से दक्षिण में मतलब किधर, ये इधर नीचे की तरफ आ गया, इधर आ गया। तो सवाल क्या पूछ रहा है, तो बताओ ममता का घर नीरू के घर से
है ना। ये ममता का घर किसके घर से, नीरू के घर से। ये नीरू के घर से किस दिशा में, जिसके साथ से आए वहां से अपन को रिश्ता निकालना। तो ममता का घर किससे, नीरू के घर से। कौन सी दिशा में दोस्तों, तो ये कौन सी दिशा, उत्तर। ये कौन सी, पश्चिम। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कौन सी दिशा आ गई अपनी, उत्तर पश्चिम। तो ममता का घर नीरू के घर से कौन सी दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। ये अपना आंसर आ गया। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो। यस देखो अगला एग्जांपल, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, बी और ए की सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है। तो ए से किस दिशा में डी स्थित है, ये दोस्तों अपने को पता करना है। तो देखो ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, मतलब ये अपना ए ले लेते हैं, है ना। तो ए के वही अपनी मैं दिशाएं बना देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो यहां से देखो ए के दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम किधर, ये इधर, है ना। तो ये ए के ये दक्षिण पश्चिम में, ये ए के ये दक्षिण ये पश्चिम में, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ये बी आ गया। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में, है ना। बी के तो पूर्व में, बी का पूर्व किधर होगा, इधर। ये बी के पूर्व में यहाँ पे, और क्या कह रहा है, बी के पूर्व में ये, और ए के दक्षिण पूर्व में ये दक्षिण ये पूर्व, ए के दक्षिण पूर्व में ये ए के दक्षिण पूर्व में, ए के दक्षिण पूर्व में कौन है, सी है, ये सी आ गया, सी आ गया अपना, सी है। बी और ए की सीध में, ये बी और ए की सीध में, ये अपना, है ना। बी और ए की सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है, बी और ए की सीध में लेकिन सी के उत्तर में, ये सी के उत्तर में कौन आ गया, डी है, ये डी है। तो ए से किस दिशा में डी स्थित है, तो अपने को पता करना है कि ए से किस दिशा में डी स्थित है, ये अपने को पता करना है। तो देखो ए से ये कौन सी दिशा में जाएगा, डी। तो ये देखो ए से ये इधर कौन सी दिशा है, उत्तर। ये कौन सी दिशा है, पूर्व। तो ए से कौन सी दिशा में डी हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है दोस्तों। ये अपना आंसर आ गया। इसके साथ अपना ये वाला जो अपना टाइप फर्स्ट दिशा परीक्षण का यही अपन समाप्त करते हैं। 2 टाइप अपन ने पढ़े दोस्तों, 2 टाइप अपने और बचते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।